तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पीछे मैंने आप लोगों का जो चैप्टर था पहला वाला, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसको मैंने कवर कर लिया है। अच्छे तरीके से उसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। उसके बाद उस चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक में जो सवाल था उसको मैंने कर दिया। अम्ल क्षारक लोड ही पढ़ा दिया, धातु अधातु ही पढ़ा दिया और कार्बनिक यौगिक ही पढ़ा दिया। 4 चैप्टर पढ़ा के खत्म कर, यानी केमिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से ओके है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बच्चों को समस्या होती है कि क्या आप भी परेशान हैं, क्या होता है जब से, यानी क्या होता है जब इसके बाद मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, इस बार दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आज अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपका दिमाग पेपर में धक्का-धक चलेगा। बाकी किसी का चलो चलो चलेगी, आपका जो पेन और दिमाग पेपर में धक्का-धक चलेगा। किससे चलेगा? धक्का-धक। ठीक है, तो यानी कि हमको लिखना है क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी जो भी है। इसके लिए हम लोग कुछ बातें जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या क्या बातें होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको सबसे पहली बात ये होती है ये वाली कि अगर आज तेरी पढ़ाई होगी तो कल आने वाली तेरी हर लड़ाई अच्छी होगी। ये तो बात रह गई मोटिवेशन वाली। किससे कितना बड़ा मोटिवेशन हो गया, ये दिल गदगद हो गया कि नहीं। कुछ नहीं कर सर, मोटिवेशन अपने आप से लाना पड़ेगा, तब काम शुरू करते हैं। तो स्याही में कलम डालने हैं, यानी अरे यार स्याही में कलम नहीं, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। सर सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप अभिक्रिया कोई बना रहे हैं, अगर आप कोई अभिक्रिया बना रहे हैं तो आपसे कह दिया कि ये कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अतिरिक्त बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आपको जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट का नाम नहीं पता रहेगा तो फिर आप कैसे अभिक्रिया बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, और यही बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको क्या होना चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। अगर सूत्र आपको याद नहीं है और बनाने सूत्र नहीं आता है तो आप, मैं वीडियो इसमें अपलोड किया हूं कि सूत्र कैसे बनाएं। ठीक है, सूत्र कैसे बनाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप देख भी सकते हैं कि सूत्र कैसे बनाएं। बहुत 20-25 मिनट की वीडियो भी आप उसको देख लेंगे तो आराम से सूत्र का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की जानकारी आपको होनी चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी वाली ये वाली कि जो ये हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातुएं हैं वो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, यानी ये जो होती हैं ये विस्थापित नहीं कर पाती हैं अम्ल से हाइड्रोजन को, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता, इनको मार करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता रिस्पेक्ट टू कम होती है। इसके अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। मैंने धातु अधातु में इसको कवर किया भी है। ठीक, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी मैंने दे दिया। अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जाइए सर्च मारिए और आप वहां से सूत्र बनाने का पहले दिमाग लगा लीजिए। 2 बातें हो गई ये, और तीसरी बात होती है कि आपको आयनन वियोजन का पता होना चाहिए कि आयनन वियोजन होता क्या है। मतलब कोई पदार्थ टूट रहा है उस पर, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है तो कितना धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है तो कितना ऋणात्मक आ रहा है। समझ रहे? ठीक, आपको बातें नहीं थोड़ी बकवास लग रही, मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर आपको मेन जड़ नहीं पता रहेगी, मेन उसका मकसद नहीं पता रहेगा तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बना पाएंगे। आयन वियोजन का मतलब मैं बताता हूँ। फिर मूलक आयन वियोजन, अगर आपको मूलक के बारे में जानकारी है तभी आयन वियोजन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मूलक और आयन वियोजन दोनों बातें बताया हूँ कि मूलक से ही हम लोग कोई फार्मूला बनाते हैं। आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इसके आवर्त सारणी के बारे में, ये आपको है आवर्त सारणी। क्या है ये? आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी की बात अगर की जाए, इस आवर्त सारणी थोड़ी सी अगर बात कर लें तो थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पहला वर्ग है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है ना, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये जो पहली वाली लाइन है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है
और दूसरी वाली जो लाइन है इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो आप पहले थोड़े समय के लिए समझिए कि इस पर प्लस 2 चार्ज आते हैं, इस पर प्लस 1 चार्ज आता है। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और सारी मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। बंद कैसे बातें हैं जाकर देख सकते हैं। इस पे आप समय के लिए बनाएंगे +3 +4 भी -4 दोनों हो सकते हैं। इससे -3, इसमें -2 -1, इसमें 0, कोई भी बात नहीं है। यानी जो फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट है उस पर +1 चार्ज, जो सेकंड वर्ग के एलिमेंट है उस पर +2 चार्ज, जो ये 13वां वाला है उस पर +3 चार्ज, 14वां वाले में कोई बात ही नहीं होती कि इस पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। साझेदारी क्योंकि इसमें होती है। 15 की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, साझेदारी भी करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यानी अगर O कहीं पे लिखा है तो आपको तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए CaO लिखा था, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो सब जानेंगे C डबल पॉजिटिव और O डबल नेगेटिव। आप आराम से अभिक्रिया बना लेंगे। कैसे पता C पे डबल पॉजिटिव? ये सर C यहाँ पे है, सेकंड ग्रुप में है, 2 चार्ज रहेंगे। O कहाँ पे है? 6 वाले में, ये पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। हर कंपाउंड की बात है कि अगर किसी कोई एटम टूटता, सॉरी कोई यौगिक टूटता है तो जितना धनायन उतना ही ऋणायन। ऐसा नहीं कि अगर ये हे हरि राम ए भी है और ये टूटा तो ए पर 3 को पॉजिटिव चार्ज, अभी पे वो नेगेटिव चार्ज, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब भी टूटेगा जितना चार्ज इस पर उतना ही चार्ज इस पर, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो ये थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है, हालांकि हम लोग जानते भी होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये, इतनी बातें आपको जान के जानकारी हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं आगे। आपकी जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें आपको इसका बनाने की विधि और रासायनिक गुण दिया है। और ये एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक। तो अब मैं जहां पे भी मैं एग्जांपल करूंगा आपको दिमाग तुरंत याद है, एसिटिक अम्ल CH3COOH या एथेनोइक अम्ल कहिए, एथेनोइक अम्ल कहिए, क्योंकि इसको हम लोग लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। 2 कार्बन लगेंगे एथेन, एथेन ओइक अम्ल हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। CH3COOH का नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल, यार क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। आप कहिए एथिल एल्कोहल चाहे एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है वो आईपीसी नाम होता है, एथिल एल्कोहल साधारण नाम होता है। एथेनोइक अम्ल आईपीसी नाम है, एसिटिक अम्ल साधारण नाम है। मैंने पढ़ाया भी इसको भी। इसमें 3-4 टाइप की रिएक्शन होती है इस चैप्टर में। दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, संकलन होता है, प्रतिस्थापन। दहन में क्या होता है? ऑक्सीजन में जला देते हैं। संकलन में क्या होता है? ये होता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है? ये होता है। सब पढ़ाया गया है। एक चीज और बात है इसमें एक बात चीज जाननी जरूरी है कि ऑक्सीकरण में, किसमें? ऑक्सीकरण में आप लोग नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे, चाहे K2Cr2O7 ले लेंगे, चाहे KMnO4 ले लेंगे, और बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा बताएं जरूरी है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही जानिए। ये जो होते हैं इस किसी भी अभिक्रिया के ऊपर अगर लगा दिए जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। मेरी बात समझिएगा। अगर आप एल्केन का, किसका? एल्केन का, आप समझते हो कि एल्केन क्या होता है? एल्केन का अगर आप ऑक्सीकरण कर दें, मुझे पता बहुत वीडियो सुनने चले होंगे क्योंकि समझ में आया नहीं होगा। कैसे समझ में आएगा? आप पीछे की वीडियो देखे नहीं है तो समझ कैसे आएगा? छोड़िए, एल्केन का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो मेरे भाई एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दीजिए ओइक अम्ल। क्या? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब चाहेंगे तो एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल पहुंच सकते हैं। अगर K2Cr2O7 या KMnO4 लगा देंगे, ये प्रबल होते हैं, चाहते हैं प्रबल होते हैं। यहाँ डायरेक्ट अभी मैं आगे जब एग्जाम्पल करूंगा तो क्लियरली आपको सब क्लियर होगा। मैं अभी तो मैं ये भूमिका बना रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। और दूसरी बात ये सब, ठीक है, चलिए कहिए तो हम शुरू करते हैं अपना काम, शुरू करते हैं। यस सर, चलिए शुरू करिए। ये आपके बारे में बताया, दूसरा भी मैंने यही बताया। चलिए अब बताते हैं आपको कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये 2024 का मॉडल पेपर है,
जो यूपीएमएसपी वेबसाइट पे अपलोड है ना। यूपीएमएसपी पे जो अपलोड है ये 2024 का मॉडल पेपर है। किसका? 2024 का मॉडल पेपर। आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है शायद 2022 में से उठा के लगाया गया है। कुछ नए क्वेश्चन है 2022 824 बीके पेपर सेट है, उसी का सारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 नंबर का यहाँ पूछा है, 4 नंबर का यहाँ पूछा है और 4 नंबर का यहाँ पूछा है, 8 नंबर का पूछा है। अगर आप इस पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझिए आपका 5 नंबर क्या है, क्यों क्लियर है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स ही है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने 2023 में। 2024 चल रहा है, 2024 से पेपर देना है, 2023 से शुरू करते हैं। अच्छा, 2024 22 है, 22 23 कहाँ गया, आगे है, कोई बात नहीं है। 2022 एक चीज और समझना है आपको, क्यों अभिक्रिया बार बार आएगी, क्या बार बार आएगी, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये है C2H5OH। क्या है C2H5? इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। ये अभिक्रिया बार बार आती है। कॉन्क H2SO4 मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, समझिएगा। ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत कम रहे, यानी कि रूम टेम्परेचर रहे, क्या रहे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहे 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभिक्रिया में क्या बनता है मैं समझाता हूँ। और 140 से 140 डिग्री सेल्सियस है तब क्या बनता है, और 160 से 170 है तब क्या बनता है। सर समझे नहीं, समझाता हूँ। जैसे लिखा है C2H5OH, C2H5OH प्लस H2SO4, C2H5OH प्लस H2SO4, C2H5OH प्लस H2SO4। सब में लिखा है, यहाँ पे लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा है 140 से 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा है 160 से 100। तीनों पे अलग अलग उत्पाद बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वजह C2H5HSO4 जब निकल जाता है, बन जाता है मेरा C2H5HSO4, 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 समझ रहा है? ठीक है, इसमें क्या बनता है, इसमें बन जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पे C2H5OC2H5, इसमें क्या बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। मैं आपको हटा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है, समझिए। जो C2H5SO4 है, इसमें क्या होता है, यहां से C2H5OH है और यहाँ पे HSO4 है। ठीक है, यहां से जल मेरा निकल जाएगा, क्या बनेगा C2H5HSO4, C2H5HSO4, HSO4। ठीक है, आराम से 100 डिग्री सेल्सियस में जल निकाल दिया। जब 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो क्या होता है, देखिए C2H5OH और C2H5 ये डाइवर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, डाइवर फॉर्म में। वहां से जल निकाल दीजिए, क्या निकाल देंगे, जब जल निकालेंगे क्या बचा, C2H5O, C2H5O, और यहाँ क्या बचेगा C2H5, C2H, इसको बोलते हैं ईथर, एथिल एथिल, डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, अगर मैंने 160 से 170 ले लिया, यानी कि CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है, ये यही लिखा है, जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। यहाँ मैंने CH3 में लिखा CH2 फिर H फिर H2 फिर H, यहाँ से जल निकाल दिया आराम से।
जब जल निकालेंगे तो ये बांड टूट जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बांड, डबल बांड। तो याद रखिएगा पेपर में आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे C2H5 140 डिग्री सेल्सियस पे C2H5 OCH5 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन बनता है। ठीक है, अब क्रिया ये सवाल ये है, एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है, ध्यान रहे एथिल अल्कोहल क्रिया खूब होगी। देखिएगा एथिल अल्कोहल क्रिया मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखिए एथिल अल्कोहल, ये मेरा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस Na। ठीक है, C2H5OH प्लस NaOH, C2H5OH प्लस Na2CO3, C2H5OH प्लस NaHCO3। सब जगह एक एक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एक एक कंपाउंड बनेगा C2H5ONA, C2H5ONA और C2H5ONA, C2H5ONA। ध्यान रहे इस सोडियम से करवाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाइए, सोडियम कार्बोनेट से करवाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सब जगह सब जगह सब जगह यही बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। यहां से Na आ जाएगा और H बाहर निकल जाएगा, और H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यहां से Na आएगा, यहां से H और यहां से OH लेगा, जल बाहर चला जाएगा। यहां से Na आएगा, बना लेगा ये प्लस प्लस CO2 प्लस H2O, H2 प्लस CO2, बैलेंस कर लेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी वही होता है, H2O प्लस CO2, इसमें का OCH के साथ यहाँ का H, एक H यहाँ का H2 और एक O, H2O, एक जब H2 चला गया तो यहाँ CO2 ही बचा ना। ये अभिक्रिया दिमाग में रख लीजिए कि क्या है ये, मैं सारी अभिक्रिया मैंने लिखा है। Na से क्रिया करें तभी प्रोडक्ट, NaOH से क्रिया करें तभी वही प्रोडक्ट, Na2CO3 से करेंगे वही प्रोडक्ट, और NaHCO3 से करेंगे तभी वही प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपना काम करते हैं। देखिए लिखा है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मतलब क्या? C2H5OH कह रहा सोडियम धातु से क्रिया करवाइए, किससे? सोडियम। आप बताइए क्या बनेगा? C2H5ONA प्लस H2, ये Na यहाँ चला जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। अगर NaOH रहता तो H2O बाहर निकलता, Na है तो सिर्फ H2 बाहर निकलेगा। एथिल अल्कोहल NaOH से क्रिया करता है, बस वही बात रखी। एथिल अल्कोहल किससे? NaOH से। क्या जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा C2H5ONA प्लस क्या? H2O, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा H2O। एसिटिक अम्ल मतलब होता है कोई भी अम्ल में से H पॉजिटिव देता है। एसिटिक अम्ल मतलब क्या? CH3COOH। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रख लीजिएगा, किससे क्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। आंख बंद करके मेरे भाई ये Na आएगा, H निकलेगा, क्या बनेगा? CH3COONA, यहाँ का OH यहाँ से H, H2O हो जाएगा। क्या कठिन है बताइए हमको? कुछ भी नहीं कठिन है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2 के साथ ग्रहण करते हैं। ध्यान है, जब K2Cr2 से अम्लीय एथिल अल्कोहल मतलब क्या? CH3CH2OH, KMnO4 लिखिए या K2Cr2 से लिखिए, सीधे बात है CH3COOH। एल्कोहल था, एल्कोहल एल्डिहाइड में पहले जाता है, लेकिन डायरेक्ट कहां चला गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्यों? क्योंकि मोर ऑक्सीडाइज एजेंट है। क्या है? मोर ऑक्सीडाइज एजेंट है। अगर ये कम रहता, जैसे मान लीजिए Br2 आप एक जल ले लेते हैं, अगर ये कम ऑक्सीडाइज एजेंट होता, कम ऑक्सीडाइज करता तो एल्कोहल से बस यहीं पे जाता CH3CH एल्डिहाइड तक ये था, बट
K2CR2 7 लिखा रहे या K1O4 लिखा रहे, कहाँ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो उसमें याद करने को ये सबका एथिल C2H5OH प्लस एसिटिक अम्ल, मैंने बताया था एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। ठीक है। अब देखिए, तो देखिए ये है एल्कोहल और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अम्ल ज्यादा होता है, ये भी अम्लीय और ये भी अम्ल। जो ज्यादा अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं, क्या कम अम्ल वाले H पॉजिटिव देते हैं? वो भी देते हैं। सीधे यहां से H निकालिए, यहां से OH निकालिए, बना दिए प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया? CH3COO CH3COO। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए CH3COO और क्या C2H। ये मेरा कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप है, कौन हमको बताएगा? कमेंट करके बताइए कौन सा ग्रुप है। देखें कौन से पूरी वीडियो देखता है। ठीक है, ये मेरा एस्टर ग्रुप, कौन ग्रुप है? एस्टर ग्रुप। ठीक है, तो इतना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है, C2H5OH प्लस क्या बनेगा? C2H5O। पीछे वाली रिएक्शन है। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COOH। स्टार्टिंग में ही बताया था, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये Na इसके पास चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल लीजिए, क्या बनेगा? H2। बचा क्या मेरा? CH3COO क्या बनेगा? CH3COO हो गया। ठीक, देखिए आगे। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COO प्लस क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO। कुछ नहीं करना है, N निकालिए, यहाँ से H निकालिए, क्या बनेगा? ये CH3COO। यहाँ से H निकलेगा, 2 मोल लेंगे, निकलेगा जल। क्या निकलेगा? जल प्लस CO। हमको बात ये नहीं रहना कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमको सिर्फ ये देखना कि ये मेरा मेन प्रोडक्ट बनता है या नहीं बनता है। कितना आसान है ये। ठीक है, चलिए आगे। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। ये 21 का सवाल है, आप इसको लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO। तीन बार कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम और यह कार्बोनेट और जल का मतलब ये H2। अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आता, फिर से मैं कह रहा हूं, जाइए पीछे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहीं से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र बना लेंगे आराम से। जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag प्लस। ठीक है, सब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये जिंक है ना, जिंक लिखिए, ये क्या है? AgNO3 फिर के बाद ZnNO3 प्लस Ag। ये क्यों नहीं बना? ये सब ट्वाइस क्यों लगा दिया आप? ये ट्वाइस क्यों लगा है? देखिएगा ट्वाइस क्यों लगा है। जिंक देखिए, जिंक कहाँ है? सेकंड ग्रुप में है ना? जिंक कहाँ है? सेकंड ग्रुप में है। देखिए सेकंड बी वाले में है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। संयोजकता कितनी होती है? 2, इसीलिए मैंने वहां पे 2 लगाया।
ठीक है, इसीलिए क्या कहा मैंने दो, क्योंकि NO3 निगेटिव चार्ज होता है। NO3 क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मैंने मूलक में बताया है निगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके बाद तो हो ही जाएगा, है ना। ठीक, आगे चलिए। एल्यूमिनियम का मतलब Al, कॉपर का मतलब CuCl2, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3 प्लस क्या, हमको कैसे पता चला कि ये कंपाउंड बनेगा भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र यही होता है LCl3, क्योंकि A पे +3 चार्ज होता है, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो सिर्फ वो 3 करना पड़ेगा, तभी तो बने से पूरी होगी LCl3 प्लस। बेरियम सल्फेट मतलब BSO4, सॉरी बेरियम क्लोराइड है ना, क्या बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्यों लगा BaCl2, जाकर देखें पता चल जाएगा। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस क्या, पोटेशियम क्लोराइड KCl, जो जो लिखा है सूत्र लिखते जाइए, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे K कितना है 2, यहाँ पे कम कर दीजिए 2, Cl कितना है 2, वहाँ पे Cl हो गया, BaSO4 है, बस बाकी सब बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए मैंने सिखाया है, ठीक है। जिंक, जिंक किससे क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, तब सल्फ्यूरिक मतलब क्या, H2SO4। ये कौन सी अभिक्रिया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की, ये जो है ये से कहाँ है, ऊपर है, सीधे बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या H2। बताइए कि कौन सी विक्रिया है, स्थापन है कि संयोजन है, ये विक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन है। एक दूसरे को क्या करें, प्रतिस्थापित कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। सोडियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, Na2, किसमें रहता है, जल में, किसमें, जल में, सीधे सीधे दिख रहा है, क्या बन जाएगा Na, कैसे बन रहा है भाई, अरे भैया यहाँ नहीं है, यहाँ H है, यहाँ पे O है, तो क्या बन, दूसरा कंपाउंड कोई बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, तेजाब बनाएंगे, ये तो बनेगा। 2020 का भी और सवाल है, एथेनॉल को सान सल्फ्यूरिक अम्ल पर 483 केल्विन पर गर्म करते हैं, 483 केल्विन दिखाया, तब हम इसे 2 से घटा देगा, 4 यहाँ पे 3 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। बताइए क्या बनेगा, कमेंट करिए, बताइए कि इस पे क्या बनेगा, ये C2H5OH को हम लोग H2 सल्फर के साथ क्रिया करवाते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर, सॉरी एल्किन बनता है, क्या बनता है, एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बताया था, ये CH2H बराबर CH2, ये H लिखा है, ये CH3 ही तो है, CH2H, जल निकाल दीजिए यहाँ से, डबल बॉन्ड बना दीजिए, क्या आसान है यार। एथेनोइक का मतलब क्या होता है, CH3COOH, एथेनोइक किससे क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3, कुछ नहीं करना है, ये यानी एक बड़ा H निकाल दिए, CH3COOH प्लस क्या है, H2 प्लस CO2, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है और सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है। एथिल एसीटेट मतलब क्या, C2H5 COO नेगेटिव, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाता है, Na, कुछ नहीं करना है, ये चाहिए हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। एसीटेट किसको बोलते हैं, CH3COO नेगेटिव को एसीटेट बोलते हैं, CH3COO नेगेटिव क्या बोलते हैं, एसीटेट, और क्या एथिल है CTH5 क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है, Na के साथ क्या करा जाएगा, यहाँ सीधे बनेगा C2H5OH, अब बनेगा CH3COO प्लस क्या C2H5OH, ये पीछे जो रिएक्शन है ना, सोडियम C2 को सीधे बर्न करते हैं, Na निकल जाता है और मेरा काम बन जाता है ना, ठीक।
मेथेन का दहन होता है CH4 प्लस O2, क्या बनेगा CO2। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, बस H2O निकाल देंगे, हो जाएगा मेरा। क्या कठिन है? कुछ कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है। चलिए, जिप्सम को 373 मिल चाहिए, पीछे के रिएक्शन एक पीओपी होता है, जिसम पीओपी जो होता है पीओपी, ये पीओपी CH4 इंटू हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, 1.5 मोल जल डाल दीजिए, बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CH4 इंटू 2H2, बोला जिप्सम। जिप्सम कठोर होता है, ठीक है। मुझे भी चुना को COH का और प्लस क्लोरीन से क्या करा देंगे, क्या बनेगा COCl2, CO पूरा ही रिएक्शन। एथिल एल्कोहल को साथ सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म किया था, क्या बनेगा, नॉर्मल टेंपरेचर है, ये जगह C2H5OH प्लस क्या H2SO4, क्या बनेगा C2H5HSO4, पुरानी रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल से क्या करता है, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल में जो होता है C2H5OH, जब Na से क्रिया करता है Na निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, Na जगह लग जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है CH3COOH, किससे क्रिया करता है, NaOH से क्रिया करता है, पुरानी रिएक्शन है। H निकलेगा, Na बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O, यहाँ पे क्या बनेगा CH3COOH, बोलिए, ठीक है ना, ठीक। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 किससे क्या करता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH से, पीछे मैंने करवाया है, यहाँ से H निकल जाएगा, Na जाकर लग जाएगा। एथिल अल्कोहल C2H5OH किससे क्या करता है, एसिटिक अम्ल से CH3COOH, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, क्या बनेगा CH3COOH, पीछे पर आया भाई, पीछे की रिएक्शन है। क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हो जो भी रिएक्शन है पहले बताते वही बार बार रिपीट हो रही है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या है C2H5OH किससे, KMnO4 से, क्या बनेगा CH3COOH, हो जाएगा, वही बन रहा है जो मैं बताया था पीछे। एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH किससे करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO, क्या होगा H यहाँ से निकलेगा, ठीक है, H यहाँ से निकलेगा, Na जाकर लग जाएगा CH3COOH, एक यहाँ से H निकला है, एक यहाँ से, 2H यानी H2, यहाँ से O H2 हो जाएगा, तो हो जाएगा H2O, यहाँ पे जब एक निकलेगा तो बचेगा CO2, क्या बचेगा CO, क्या बचेगा CO, देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या होता है जब, अब क्या होता है जब एथेनॉल मतलब क्या C2H5OH KMnO4 से क्रिया करेगा, क्या बनेगा CH3COOH, पीछा भी रिएक्शन कर रहा वही तो है। सूर्य के प्रकाश से मेथेन फ्लोरीन से क्रिया करता है, सूर्य का प्रकाश मेथेन क्या होता है CH4 प्लस किससे Cl2 से, क्या बन जाएगा CH3, कैसे बना मैं दिखाता हूँ। ये मेरा है मेथेन और ये है Cl2, क्या बन जाएगा CH3, ये CH4 मतलब ये ऐसे CH4 है CH4 और Cl2 मतलब ये ClCl ऐसे, ठीक। क्या होता है जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है सूर्य का प्रकाश, जरा बाण ब्रेक हो जाता है, ये वाला बाण ब्रेक होता है और ये वाला यहाँ से बाण ब्रेक होता है, ये Cl निकल जाता है, निकल जाता है HCl, और Cl जब यहाँ से H जब निकल जाएगा, मतलब जब यहाँ से H निकल जाएगा, जब Cl निकल जाएगा, इसकी जगह खाली जगह नहीं खाली जाएगी, ये Cl जाके यहाँ पे लग जाएगा, बनेगा CH हो गया C। फिर अगर मैंने Cl2 से क्रिया करवा दिया, किससे
Cl2 से। तो क्या होने वाला देखिएगा, अगर मैं Cl2 से क्रिया करवा दे, यहाँ से H निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, एक H ऊपर एक H ऊपर, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। फिर मैंने Cl2 से क्रिया करवा दिया, ये वाला CH निकल जाएगा और फिर Cl यहाँ पे चला जाएगा, एक H ऊपर एक Cl इधर और एक Cl। फिर Cl से अगर मैंने क्रिया करवा दिया Cl2 से, ये अभी वाला H निकल जाएगा, Cl Cl Cl, चारों तरफ क्या लग जाएगा, Cl Cl। बोलिए, है ना, बहुत आसान है। इसमें और भी था, कुछ देखते हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करता है, मैंने बताया था अभी पीछे, ZnSO4 बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl किससे क्रिया करता है, एल्युमिनियम से, किससे, एल्युमिनियम से। बना दो एल्युमिनियम का क्लोराइड, बताओ एल्युमिनियम का क्लोराइड क्या होता है, LCl3 प्लस क्या, H2 प्लस क्या, H2। बैलेंस करना आपका धर्म है, हो जाएगा। आगे चलिए, मीथेन का दहन होता है, किसका दहन होता है, मीथेन का। देखिए मीथेन का दहन करना कैसे, मीथेन का दहन का मतलब ये है, CH4 ऑक्सीजन में जला दीजिए, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। एक बात बताएं, जब भी हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन रहे, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कैसे, C2H6 प्लस O2, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। C3H8 प्लस O2, क्या बनेगा, CO2 प्लस, सब CO2 प्लस H2, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। कोई दिक्कत। फिर लिखा है एथिल अल्कोहल का एसिटिक अम्ल से क्रिया कराता है, कितनी बार क्रिया करा एथिल अल्कोहल, H जल निकल जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बना दिखाएगा फिर से, रन जैसा हो जाएगा। इथेनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, पहले पीछे बताया है, इथेनॉल का मतलब CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी OH, यानी कहां चलेगा, चलेगा H निकल जाएगा, जब CH यहां से H निकला, यहां से OH, क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा, मतलब CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें बचा था कुछ, इथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता हो गया है। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, मैंने पीछे बताया। इथेनॉल क्षारीय केवल से क्रिया करता है, पीछे बताया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों बात क्या है, सेम है। मीथेन का क्या होता है, पीछे मैंने बताया। 2018 साल देख लेते हैं, एथिल अल्कोहल 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके क्या बने बताइए, जब 160 से 170 पे गर्म होता है तो एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन, CH2H CH2 और यहाँ पे OH, जल निकल यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, पीछे बताएं। आगे चलिए, एसिटिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, बताया हूं मैं। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH किससे क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल से, C2H5 मेरे भाई, यहाँ से यहाँ से OH निकाल दो, जल निकाल दो, जो बचे उसको लिख लो, CH3COOH CH3COOH, अब क्या बनेगा, C2H5, क्या है ये, एस्टर है, क्या ये, एस्टर है। सब पढ़े आप लोग, बस इसको डिवाइड करना है बस। तो यहीं पे बाय बाय टाटा। ध्यान देने बात, 2018 के बाद जब पीछे जाएंगे 17 में, इस टाइप पीरियड से बहुत कम पूछा है। एक बार मैं समरी आपको मैं फिर से बात बता दूं, अब कोई यहाँ तक रुका है तो मैं कोई बात बता देना चाहता हूँ कि आपको C2H5OH को बढ़िया से पढ़ लीजिए, दहन पढ़ लीजिए, Na से क्रिया पढ़ लीजिए, NaOH से क्रिया पढ़ लीजिए, Na2CO3 से क्रिया पढ़ लीजिए और NaHCO3 से क्रिया कर लीजिए, आपका 100% 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मेहनत से, ऑल द वेरी बेस्ट।